Hello students, today we are talking about air bleeding device or emulsion tube. As we know that with increase in speed of engine, the richness of air fuel mixture takes place, which we studied in the last lecture. So there are some devices by which we can eliminate the richness of air fuel mixture with increase in speed. So one of the device is air bleeding device or emulsion tube. In air bleeding device, the main jet is placed 25 mm below the पेट्रोल लेवल इन द फ्लोट चैम्बर के अंदर जो पेट्रोल का लेवल है उससे 25 mm बिलो हम मेन जेट को प्लेस करते हैं। मीन्स जैसे पहले फ्लोट चैम्बर का जो लेवल होता था उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर थ्रोट पर हम मेन जेट को प्लेस करते थे, लेकिन वो अब 25 mm बिलो प्लेस किया गया, मीन्स वो यहाँ पर है मेन जेट। ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ मेन जेट 25 mm below the petrol level in float chamber, this main jet is also called as the submerged jet। इस मेन जेट को हम सबमर्ज जेट भी कहते हैं। नाउ दिस इज एन इमल्शन ट्यूब, ये एक इमल्शन ट्यूब है इन विच देयर इज अ वेल। यहाँ पर ये वेल प्रेजेंट है एंड द वेल गेट्स इट्स फ्यूल सप्लाई फ्रॉम द मेन जेट। इस वेल को हम जो मेन जेट है उसके ऊपर प्लेस करेंगे और मेन जेट के से जो फ्यूल होगा वो वेल के अंदर फिल होना स्टार्ट कर देगा। Also, there are number of holes present to the outer periphery of the emulsion tube or well। यहाँ पर जो इमल्शन ट्यूब है उसकी जो आउटर पेरिफेरी है उस पर नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में ओपन होंगे, तो मींस वहां पर जो होल्स होंगे वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नाउ इनिशियली स्टार्टिंग कंडीशन में जो वेल के अंदर जो फ्यूल का लेवल है पेट्रोल का लेवल है और जो फ्लोट का चैम्बर के अंदर जो पेट्रोल का लेवल है वो बराबर होंगे, वो इक्वल होंगे। नाउ व्हेन द स्पीड ऑफ द इंजन इंक्रीज, इंजन की जब स्पीड इंक्रीज होगी मींस मोर ओपनिंग ऑफ द थ्रोटल वाल्व व्हिच रिजल्ट्स इन एन मोर प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड टू द थ्रोट सेक्शन पर ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो वेल के अंदर जो फ्यूल है वो यहाँ पर एंटर करना स्टार्टअप कर देगा which results in an uncovering of the holes। जो होल्स प्रेजेंट थे यहाँ पर आउटर पेरिफेरी पे, वेल की आउटर पेरिफेरी पर जो होल्स प्रेजेंट थे वो अनकवर हो जाएंगे। अनकवर हो जाएंगे तो जो यहाँ से एयर आ रही थी वो एंटर करना स्टार्ट कर देगी, वो एंटर करना स्टार्ट कर देगी इनसाइड द वेल, इनसाइड द इमल्शन ट्यूब। तो जो एयर है वो अंदर आना स्टार्ट कर देगी और पेट्रोल के साथ मिक्सअप हो जाएगी, मींस पेट्रोल इज इमल्सिफाइड, पेट्रोल का इमल्शन हो जाएगा। इमल्शन हो जाएगा मींस पेट्रोल का जो वेपराइजेशन है, पेट्रोल का जो एटमाइजेशन है वो टेक्स प्लेस इनसाइड द well inside the emulsion tube and some air enter into the emulsion tube। emulsion tube के अंदर कुछ एयर आ चुकी है जिसकी वजह से जो थ्रोट पर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता था वो उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। also air is mixed up with the पेट्रोल इन द इमल्शन ट्यूब। तो यहाँ पर हमें रिच मिक्सचर कब मिलता था, जब यहाँ से मेन जेट से जो फ्यूल यहाँ पर एंटर होता था वो फ्यूल ज्यादा एंटर हो जाता था ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस। नाउ यहाँ पर एयर और पेट्रोल मिक्सअप हो चुके हैं, मींस अगर यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है तो यहाँ से एयर और पेट्रोल मिक्सअप होकर जाएंगे। वहां पर पहले तो सिर्फ पेट्रोल ज्यादा था, पहले तो सिर्फ फ्यूल ज्यादा था। नाउ there is a mix up of air and fuel inside the emulsion tube। तो यहाँ पर air and fuel mix up होकर यहाँ पर enter करेंगे which results in a decrease in the richness of air fuel mixture। क्योंकि अगर सिर्फ फ्यूल जाता तो रिचनेस के चांसेस थे, लेकिन फ्यूल के साथ एयर भी मिक्सअप हो चुकी है, एयर मिक्सअप हो चुकी है तो यहाँ से जो क्वांटिटीज बाहर आएगी उसमें एयर भी आएगी, एयर भी आएगी मींस फ्यूल के साथ एयर भी है। तो यहाँ पर जो हमें मिक्सचर तैयार मिलेगा वो लीन मिक्सचर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर एक मिक्सचर जो तैयार करना है वो हमें मिक्सचर यहाँ पर मिलेगा। दिस इज द वे बाय व्हिच वी कैन एलिमिनेट द रिचनेस ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर एट हायर स्पीड। दिस इज द एक्सेलरेशन पंप सिस्टम। एक्सेलरेशन पंप सिस्टम की जरूरत कब पड़ती है, व्हेन वी एक्सेलरेट द इंजन रैपिडली। जब हम इंजन को रैपिडली एक्सेलरेट करते हैं उस टाइम पे हमें एक्सेलरेशन पंप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो व्हेनेवर देयर इज एन सडन एक्सेलरेशन इनटू द इंजन वी रिक्वायर ए रिच मिक्सचर। हमें वहां पर रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि हमें सडनली एक्सेलरेट करना है इंजन, तो वहां पर फ्यूल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट वहां पर लीन मिक्सचर सप्लाई हो जाता है उस टाइम पे, इसीलिए हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन पंप की हेल्प से एक रिच मिक्सचर को सप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर लीन मिक्सचर कैसे सप्लाई करता है। देखिए सडन एक्सेलरेशन का मतलब
थ्रोटल वाल्व ज्यादा ओपन है। थ्रोटल वाल्व ज्यादा ओपन है मींस मोर एयर फ्लो एंटर इनटू द मेन यूनिट ऑफ ए कार्बोरेटर। तो यहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप होते हैं मींस जो फ्यूल है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें सडन एक्सेलरेट किया है मींस हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मींस यहाँ पर टाइम बहुत कम है एयर और फ्यूल को मिक्सअप होने का। कुछ फ्यूल तो वेपराइज हो जाता है और कुछ लिक्विड की फॉर्म में ही रह जाता है। एंड वी नो दैट जो लिक्विड फ्यूल होगा उसका इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वेपर्स की फॉर्म में फ्यूल होगा। तो जो वेपर्स की फॉर्म में जो फ्यूल होगा और जो एयर होगी वो ज्यादा स्पीड से चली जाएगी एज कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल। जो लिक्विड फ्यूल है वो जो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी ड्यू टू इट्स मोर इनर्शिया, वो पीछे रह जाएगा एज कंपेयर टू जो वेपर्स की फॉर्म में जो फ्यूल होगा। विच मींस दैट जो अंदर एयर और फ्यूल सप्लाई करेंगे वो एक लीन मिक्सचर होगा, क्योंकि फ्यूल उतना एंटर हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड की फॉर्म में जो फ्यूल था वो पीछे रह चुका है। दैट्स व्हाई वी नीड a rich mixture whenever there is a sudden acceleration into the engine। तो यहाँ पर हम एक एक्सेलरेटिंग पंप की हेल्प से इसको फुलफिल करेंगे। दिस इज द पंप इन विच देयर इज अ प्लंजर which is spring loaded plunger present into the pump। पंप के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है। नाउ दिस इज ए लिंकेज मैकेनिज्म, एक लिंकेज मैकेनिज्म है जो जो मोशन को ट्रांसफर करेगा आगे फर्दर टू द प्लंजर, प्लंजर को मोशन ट्रांसमिट करेगा। व्हेनेवर देयर इज एन ओपनिंग ऑफ द थ्रोटल वाल्व, तो ओपनिंग की वजह से जो लिंकेज मैकेनिज्म है उसके अंदर मोशन आएगा और वो मोशन प्लंजर को ट्रांसमिट करेगा। मींस यहाँ पर जो फ्यूल प्रेजेंट होगा और प्लंजर की ये वाली पोजीशन है तो प्लंजर डाउन आएगा, तो यहाँ पर जो फ्यूल होगा उसको फोर्स करेगा, तो एक्स्ट्रा फ्यूल मेन जेट के थ्रू फिर यहाँ पर थ्रोट सेक्शंस पर सप्लाई किया जाएगा। बाय दिस वे वी कैन रीच द एयर फ्यूल मिक्सचर बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन पंप। तो यहाँ पर जब थ्रोटल वाल्व लेस ओपन है तो उस टाइम पर इस स्प्रिंग की हेल्प से प्लंजर वापस अपनी पोजीशंस को गेन कर लेगा। मींस यहाँ पर थोड़ा बहुत सक्शन क्रिएट होगा व्हेन द पिस्टन इज इन अप पोजीशन। सक्शन क्रिएट होगा तो फिर यहाँ पर फिर दोबारा से फिल होना स्टार्ट कर देगा, दोबारा से फिल हो जाएगा। तो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन थ्रोटल ओपनिंग इंक्रीज होगी तो फिर मोशन ट्रांसमिट होगा और इस प्लंजर के थ्रू एक्स्ट्रा फ्यूल मेन जेट के अंदर भेज दिया जाएगा। So by this way we can get a rich mixture whenever there is a sudden acceleration into the engine। In some of the carburetor जो मैकेनिकल लिंकेज हमने यहाँ पे लगाया है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। मींस वहां पर जो पंपिंग एक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। मींस यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पर जो प्रेशर का ड्रॉप होता है उसकी हेल्प से यहाँ पर पंपिंग एक्शन क्रिएट किया जाता है। मींस देयर इज अ स्प्रिंग फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द प्लंजर बाय व्हिच वी कैन गेट एन एक्स्ट्रा फ्यूल इनसाइड द मेन यूनिट ऑफ ए कार्बोरेटर and by this way we can get a rich mixture। So this is the way we can get a rich mixture whenever there is a sudden acceleration into the engine।